धरने प्रदर्शन ही लोकतंत्र को जिंदा करती है, संवाद को पैदा करती है। पिछले 15 सालों का सफर है ये, और मैं चाहता था कि चांद को गोल करूं मैं, कि जब देश के बड़े विपक्षी नेता श्री राहुल गांधी जी आए तो मैं उनसे क्या कहता। मैं राहुल गांधी की जी से ये नहीं कह रहा था कि सर मैं आपको पहले कभी नहीं देखा, आप कैसे लगते हैं, अब पता चला ऐसे लगते नहीं। मैंने उनसे पूछा कि देश की बड़ी आबादी सर, देश की बड़ी आबादी जो खेत खलिहानों में, बगीचे और बागवानों में है, सड़कों, फैक्ट्री और कारखानों में है, आज संगठित क्षेत्रों में है ना, उसकी कोई ना न्यूनतम मजदूरी है। ये एक आर्थिक शोषण है, ये गुनाह है इंसान अगर अपनी मेहनत का वाजिब पैसा भी नहीं मिला तो जीवन ही अभिशाप है। टाइमिंग होनी चाहिए, 8-10 घंटे 12 घंटे काम ले रहे हैं, 18,000 स्केल है दिल्ली की, पूरे देश का क्या हाल होगा। 14,000 15,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। देश की बड़ी आबादी के साथ आर्थिक शोषण और सामाजिक शोषण है, कैसा न्याय है। जब देश तरक्की कर रहा है तो उसका लाभ जमीनी स्तर पे लोगों को जीवन में परिवर्तन में आना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है कि देश की बड़ी आबादी को ये हक मिलना चाहिए कि वो अपने बच्चे के लिए बेहतर सपने देखे। उम्मीद मर जाए तो इंसान मर जाता है। आप जिसे देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर, ये काफी खास हैं, शख्सियत इंटरनेट पर वायरल है इस वक्त। राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी है आपकी, लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। इन्होंने हमें राहुल गांधी के बारे में जिस तरह से ये मिले उनसे और इनका एक्सपीरियंस शेयर किया, ये कह रहे हैं कि इन्होंने जिंदगी में सब कुछ पा लिया है एक तरीके से। लेकिन आपकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई, ये तो आपका पूरा न्यूज बन गया है। सीजेपी के बारे में क्या सोचा आपने जो आप वहां आंदोलन में पहुंचे और किस तरह से सामना किया? मैंने सीजेपी आंदोलन, मैंने पुलिस का सामना किया। सामने में मैं एक जमीनी प्रदर्शनकारी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑन कैमरा में कहता हूँ कि मैं फ्रंट लाइन पे, अगर मैं धरने में होता हूँ तो फ्रंट लाइन पे होता हूँ, मतलब ठीक पुलिस के सामने। मैं ऐसा नहीं कि मैं लाख आदमियों की भीड़ के बिल्कुल पीछे हूँ, मैं लाख आदमियों के आगे रहता हूँ। कभी भी आप नोट करेंगे, मुझे कैमरे पे भी देखेंगे, मैं फ्रंट लाइन पे यानी पुलिस के ठीक सामने होता हूँ। तो कैसे पुलिस बिहेव कर रही थी? आपने देखा कि लोकतंत्र को कुचलने का उन्होंने पूरा प्रयास किया था, लेकिन हम जैसे जिंदा दिल और तमाम धर्म जाति समुदाय के नौजवानों ने कहा था कि जंतर मंतर से जमाना जवानी और जमीर जिंदा है। और आप 1000 बार हमें इंटरनेशनल कह लीजिए, चाहे कितनी भी हिंसात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिए, आपको इस्तीफा तो गुरु देना होगा। उन्होंने दिया, लेकिन कुछ वादा खिलाफी हो रही है, जिसपे अपनी इस पे भी एक बात हो रही है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी करी है दिल्ली पुलिस ने, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने हमसे वादा किया है, इस देश के लोगों से वादा किया है कि आंदोलन या आंदोलन के बाद कोई भी किसी भी मामले को लेकर किसी भी तरह की एफआईआर नहीं होगी, किसी भी तरह की एफआईआर नहीं होगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया है। हाँ, कि फिर दिल्ली पुलिस अगर एफआईआर दर्ज करती है तो ये युवा पीढ़ी वो सपने देख रही है और आप उसे मुकदमेबाजी में खींच देंगे तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, ये गलत है। और इस पर गंभीरता से चर्चा और विमर्श हो रहा है। जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो हम न्यायपालिका से उम्मीद लगाते हैं कि वो लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करे। अगर हम दिल्ली के जंतर मंतर पे या देश के किसी कोने या गली सड़क पे सरकार के समक्ष खड़े होते हैं, तो भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुच्छेद 19 के तहत हमें ये अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार है। हमें इस लड़ाई को संवैधानिक मूल्यों से लड़ने का अधिकार है। हम पुलिस अपना काम करती है, वो अपने अधिकारों से, और हम अपने अधिकारों से। सर, आपका पूरा दिन कैसे बीता उस दिन जंतर मंतर पे? 20 तारीख वाले दिन जी, 20 तारीख वाले दिन मेरे में वो कौन कैमरा है, ये सब चीजें, मेरे सर को अपनी जांघों में फंसा रखा था सिविल के पुलिस वाले ने, और मेरी कमर पे वो लगातार कोनियां मार रहा था, जिससे बचने के मारे मेरे पैर की उंगली का नखून उखड़ गया था। हम एक प्रदर्शनकारी है, पत्रकार, प्रदर्शनकारी और पुलिस एक सिक्के के 3 पहलू हैं, तीनों एक जगह मिलेंगे जब भी मिलेंगे, तो ये चलता रहता है। लेकिन अफसोस इस बात का था कि उस भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं थी और बच्चे थे, जिसको इग्नोर किया पुलिस ने। और उसमें उन्हीं पे जो सरकार कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं पे ये आरोप लगे कि उन्होंने दिल्ली में बेटियों की इज्जत को तार कर दिया। उसके बाद राहुल से मिले, तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि राहुल का आपका एक्सपेक्टेड था इस तरह से राहुल गांधी का आपके घर आना, और क्या लगा उस समय? मैंने राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी ने इस देश का एक जिम्मेदार नेता माना, और वो उनकी काबिलियत को, मैं जब इतनी बातें समझता हूँ तो अच्छी बुरी चीजों को भी समझता हूँ। जिस तरीके से वर्तमान की सरकार ने हजारों करोड़ रुपया और छल कपट और धन बल का इस्तेमाल किया उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए, वो एक काबिल, पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं, और उन्होंने विष पिया है अपमान का, उन्होंने विष पिया है अपमान का। उनकी तारीख में कशीदे नहीं पढ़ रहा हूँ, उस महान व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ।